जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी का कुनबा कुछ ज्यादा ही मजबूत होता दिख रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि विपक्ष के मुकाबले कहीं ना कहीं से बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये खुद मानना है कई राजनीतिक विश्लेषकों का। यहाँ तक कि जो पीके है प्रशांत किशोर, उन्होंने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी है कि बंगाल में इस बार बीजेपी टीएमसी को टक्कर दे सकती है, काफी आगे बढ़ सकती है। और इसी बीच अब प्रशांत किशोर ने एक और बयान दिया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर अब भी मान रहे हैं कि बीजेपी अब काफी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और इस साल के लोकसभा चुनाव में जो कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, शायद अब वो इस लक्ष्य को भी पार कर लेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर आप लगातार कैच छोड़ते रहेंगे और सामने खड़ा बैट्समैन बढ़िया खेलता है तो वो शतक तो बना ही देगा। प्रशांत किशोर के मुताबिक विपक्ष ने एक नहीं कई सियासी कैच छोड़ दिए हैं। उसने खुद पीएम मोदी को हर बार उठने का मौका दिया है, कमबैक का रास्ता बनाया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 2015-2016 में एक ऐसा समय आया था जब बीजेपी कई राज्यों में चुनाव हार गई थी। असम को छोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन विपक्ष ने उस मोमेंट का फायदा नहीं उठाया और बीजेपी ने फिर वापसी की। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती, लेकिन फिर सत्ता में फिर मोदी सरकार आ गई। कोरोना के दौरान बंगाल चुनाव में बीजेपी हार गई, लेकिन फिर विपक्ष हल्का पड़ गया और पीएम मोदी ने वापसी कर ली। अब प्रशांत किशोर मानते हैं कि अगर विपक्ष इसी तरह से लगातार सियासी कैचे छोड़ता रहेगा, उनका जीतना काफी मुश्किल है। ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर एनडीए को 400 और बीजेपी को 370 के आंकड़े तक पहुंचता नहीं देख रहे हैं। उनके मुताबिक सीटों की टैली 300 तक जा सकती है, लेकिन उससे आगे जाना मुश्किल है। हम देख रहे हैं कि विपक्ष के जो कई बड़े नेता है, वो सारे नेता एक के बाद एक बड़े से बड़े चेहरे गिरफ्तार होते जा रहे हैं। कोई भ्रष्टाचार के मामले में हो रहे हैं, भ्रष्टाचार मुद्दे पर नाम जुड़ता जा रहा है, ईडी सीबीआई का छापा पड़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं से विपक्ष के लिए ये मुसीबत बन पड़ा है, मुसीबत खड़ी होती नजर आ रही है विपक्ष के लिए और बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में विपक्ष जो कि बार बार सवाल पूछ रहा है, सवाल खड़े कर रहा है कि क्या बीजेपी के लोग इतने ज्यादा दूध के धुले हैं, क्या वो सादे हैं, वहाँ पर जो भी जाता है क्या वो वॉशिंग मशीन की तरह सब कुछ साफ हो जाता है? क्या विपक्ष के नेता ही भ्रष्टाचार में लिप्त है और जो बीजेपी वाले हैं वो पूरे सफेद है, भ्रष्टाचार से उनका कोई कनेक्शन नहीं? लगातार प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाते नजर आते हैं और सीधे सीधे निशाना साधते हैं और सवाल बीजेपी को लेकर खड़े करते हैं। पिछले दिन हमने देखा कि आतिशी ने भी कुछ ऐसा ही सवाल किया था और इसी बीच ममता बनर्जी ने भी सवाल खड़े किए थे कि ईडी सीबीआई आईटी ये सब कुछ भाई भाई है बीजेपी के। उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। झूठ बोले कौवा काटे, झूठा बोलते हैं, झूठा बात करते हैं, लोगों को मरते हैं, लोगों को ऊपर अत्याचार करते हैं। और इलेक्शन कमिशन স্যালুট টু ইউ। আমি আগেই স্যালুট দিয়ে দিলাম, বিজেপি আপনাকে রোজ দেয়। একদিকে এনআইএ আর একদিকে সিবিআই, বিজেপির ভাই ভাই, আর একদিকে ইডি আর একদিকে ইনকাম ট্যাক্স, বিজেপির টাকা তোলার বক্স। আমাদের আছে লক্ষ্মীর ভান্ডার, ওদের আছে ইডির ভান্ডার। আমাদের আছে কৃষি ভান্ডার, ওদের আছে সিবিআই এর ভান্ডার। ভয় দেখাচ্ছে, ডেকে নিয়ে গিয়ে বলছে বিজেপি করো তাহলেই তোমায় ছেড়ে দেবো। কেন বিজেপি করবে? দেশের সব নেতাকে গ্রেপ্তার করছে, সব কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে। কোনোদিন ভারতবর্ষে এই পরিস্থিতি আপনারা কখনো দেখেছেন? একটা স্বৈরাচারী সরকার, একটা দানবীয় সরকার, একটা অশুভ সরকার, একটা অত্যাচারী সরকার, একটা অনাচারের সরকার। সারা ভারতবর্ষে বেকারের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আর মোদি বাবুর গ্যারেন্টি দিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনার গ্যারেন্টি মানে তো নোটবন্দি, আপনার গ্যারেন্টি মানে তো সিবিআই, আপনার গ্যারেন্টি মানে তো এনআইএ, আপনার গ্যারেন্টি মানে তো ইনকাম ট্যাক্স, আপনার গ্যারেন্টি মানে তো গরিব লোকের টাকা বন্ধ করা, আপনার গ্যারেন্টি মানে 100 দিনের কাজে টাকা না দেওয়া। আবার বলছে দুর্নীতি,
দুর্নীতি দেখেছেন কি? देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो सबकी नजर टिकी हुई है यहाँ पर इंडिया वर्सेस एनडीए। जी हाँ, सभी राजनीतिक दल जो कि चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, पीएम मोदी जो लगातार सभाएं कर रहे हैं, इसमें सभी की नजर बनी हुई है कि आखिर किसकी सरकार बनती है। जो प्रशांत किशोर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित होती है, देखने वाली बात होगी। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी नजर हमारी।